तो देखो पाइथन में जो है आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स क्या होते हैं इनको पढ़ेंगे और कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। पैरामीटर्स क्या होते हैं? दीज आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द पैरेंथेसिस व्हेन वी राइट फंक्शन हेडर। देखो इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंटरचेंजली भी हम यूज़ करते हैं बट देयर इज़ अ डिफरेंस। तो जो हम फंक्शन हेडर बनाते हैं ना, जिसमें हम डिफाइन करते हैं, डिफाइन ऐड, ये फंक्शन नेम हो गया, ये पैरामीटर्स हो गए, देन कॉलन, इधर कॉलन आएगा, ठीक है। तो जो उसमें पास करते हैं, ये जो फंक्शन हेडर में पास करते हैं, सो दीज आर द पैरामीटर्स, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट इज़ अ वैल्यू दैट इज़ पास टू अ फंक्शन व्हेन इट इज़ कॉल्ड। जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं, ठीक है, तो जो पैरामीटर्स, जो वैल्यूज़ पास करते हैं, सॉरी, जो वैल्यूज़ पास करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। दैट इज़ आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज़ प्रोवाइडेड इन फंक्शन कॉल इनवॉक स्टेटमेंट। तो ये देखो ऐसे हमने फंक्शन कॉल करा, किस फंक्शन को? इस फंक्शन को कॉल करा इधर, जिसमें x की वैल्यू 90 होगी, y की वैल्यू 8 हो गई। तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स बट दीज आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो जो फंक्शन हेडर में लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स वो जो फंक्शन कॉलिंग में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इधर क्या लिखा है? बॉन्डिंग ऑफ पैरामीटर्स टू आर्ग्यूमेंट्स इज डन 1:1। ऐसा नहीं होगा कि 8 की वैल्यू x में चली जाएगी, 90 की वैल्यू y में चली जाएगी, नहीं, 1:1 है, ठीक है। देन आता है आपका इनके ऑल्टरनेट नेम्स क्या होते हैं। अच्छा, नेम से पहले देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स कैन बी। आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो वेरिएबल्स हो सकते हैं, लिटरल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखो आर्ग्यूमेंट्स में फॉर एग्जांपल मैंने कॉल करा फंक्शन ऐड, उसमें 2,6 लिखा, ठीक है। सो दीज बोथ आर लिटरल्स, है ना। मैंने इधर x की वैल्यू 2 लिख दी और इधर कॉलिंग में x,6 लिख दिया, तो 1 लिटरल हो गया, 1 वेरिएबल हो गया, ठीक है। ऐड फिर से कॉल करा फंक्शन x,x+4, तो एक तो वेरिएबल हो गया और एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स कैन बी वेरिएबल्स, लिटरल्स एंड एक्सप्रेशंस, बट पैरामीटर्स कैन बी वेरिएबल, ठीक है। अब आप पैरामीटर में अगर x+1 लिखेंगे तो इट विल गिव यू एरर, ठीक है। अच्छा, इनके ऑल्टरनेट नेम्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ए से ऐसे याद रखेंगे, ए से है तो एक्चुअल दोनों ही सीखे ही हैं, ठीक है। पैरामीटर्स में फॉर्मल पैरामीटर और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पैरामीटर्स को हम ये भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को ये भी कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हाँ, याद करने के लिए आप ए से है तो आर्ग्यूमेंट्स ए से होता है, तो एक्चुअल में दोनों एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है।